डीजल शुरू में सस्ता था तो बिजली भी सस्ती थी, तो दोनों के कंपैरिजन में बिजली का मतलब बिल था वो कम आता था डीजल की अपेक्षा। तो अभी सोलर के अपेक्षा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसके वजह से अब सोलर ही से पूरा व्यापार चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं चंदन जी। आप सिधौरा वाराणसी से हैं। आप पिछले 15 सालों से चक्की व्यापार में हैं और आपका पिछले शुरुआती 5 सालों तक इन्होंने डीजल से चलाया, फिर उसके बाद इन्होंने बिजली के साथ चलाया और उसके बाद धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई, इनको जानकारी मिली और ये पिछले दिवाली के टाइम पे इन्होंने सोलर सिस्टम बुक किया अन्य ग्रीन एनर्जी से, जहाँ पे उस टाइम पे ऑफ़र भी चल रहा था एलईडी टीवी, और साथ में इनके अनुभवों को भी हम लोग जानते हैं कि इतने दिनों तक अगर कि हमसे जुड़े तो क्यों जुड़े और क्या रीज़न रहा और अभी चला रहे हैं तो कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा के दौरान जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। चंदन जी, मैंने तो एक छोटा सा ब्रीफ में आपका बता दिया जर्नी जो मैंने आपके द्वारा सुना हुआ था। ये सिधौरा जो देखा जाए बनारस के काफ़ी पास का ही, बनारस जिले का, बनारस से लगभग यहाँ से आपके ऑफिस से समथिंग 25-30 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, वहाँ पे आप लोग जैसे चक्की का व्यापार में इतने समय तक थे तो डीजल और बिजली की क्या चुनौतियाँ थी, जो प्रमुख चुनौतियाँ अगर बात की जाए तो? जैसे डीजल का क्या है कि डीजल शुरू में सस्ता था तो बिजली भी सस्ती थी, तो दोनों के कंपैरिजन में बिजली का मतलब बिल था वो कम आता था डीजल की अपेक्षा। तो अभी सोलर के अपेक्षा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो इसके वजह से अब सोलर ही से पूरा व्यापार चल रहा है। अच्छा, कितना आ जाता था आपके बिजली का बिल? अगर बिजली का बिल अब के टाइम पे हमारा जब हमने सोलर लिया उसके पहले आया था 15,000 रुपये। 15,000 रुपये महीने का? जी, महीने का। अगर बात की जाए साल का तो बहुत लंबा अमाउंट हो जाता है, अमाउंट हो जाएगा करीब 1,80,000 रुपये के आसपास। साल के 1,80,000 रुपये खर्च करना कोई मतलब फुटकर में चला जाए तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर एक बार कोई आएगा कि 1,80,000 रुपये आप हमें दे दो, बहुत खर्चा है जी। और डीजल कहीं इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। आपके टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया। अब तो और ज़्यादा महंगा हो गया, लगभग 90 रुपये के आसपास लीटर है जी। और बनारस में बिजली के बिल थोड़े महंगे हैं जी। आप लोगों का भी तो शहरी ही होगा? शहरी ही है। शहरी जी। बाबतपुर का इलाका शहरी इलाके में ही आता है। और लेकिन अभी शहरी एरिया में है, लेकिन बिजली का बिल जो यूनिट है 7 रुपया है। 7 रुपये एक यूनिट जी। 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप लोग देते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हैवी इक्विपमेंट चलाते हैं आप तो प्रॉब्लम, मतलब बिजली की बिल उस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके फिगर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और कुछ और जैसे कि हम लोग सुनते हैं और जो बिजली से चलाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि फ़ाइन भी लग जाते हैं जी, ओवरलोडिंग का वो ज़्यादातर हमारे पे लगती है। वो अच्छे खासे अमाउंट हो जाते हैं जिसको हम लोग जनरली बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपका भी कभी लगा है? जी, अभी जस्ट सोलर से पहले 2 महीने पहले हमारा जो है लगा था ओवरलोडिंग का। पहले 5 HP का था, अभी जो है उन्होंने बढ़ा के 7 HP का दिया, 7.5 जी, 7.5 HP, जिसमें कि हमको देना था उस समय 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना हुआ। 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। मतलब 15,000 तो ज़्यादा ही रहे थे, 3,000 और एक्स्ट्रा फाइन लग गया, 18,000 रुपये लगभग हो गए। मतलब एक तो बिजली का बिल भी दो, ऊपर से फाइन भी। और एक और बिजली की समस्या होती है अमूमन गांव एरिया में। अब आपका थोड़ा सा शहरी है तो प्रॉब्लम है कि नहीं है वो ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैंने देखा है कि पावर कट की समस्या जो होती है गांव में, और साथ ही साथ फॉल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, अपने यहाँ फॉल्ट की समस्या है, लेकिन पावर कट की समस्या नहीं है, सिर्फ ना के बराबर है। बहुत बढ़िया इस समय बिजली दे रही है अपने यहाँ। फॉल्ट की समस्या है
और फॉल्ट में भी थोड़ा सा पावर हाउस नजदीक होने के कारण हाँ। सब समय से आके बना देते हैं उसको। थोड़ा सा बस ये बेनिफिट है हाँ, आपका। ये बेनिफिट है। अदरवाइज मैंने जहाँ भी गांव में विजिट किया वो लोग बताते थे कि मेंटेन कराने के लिए प्राइवेट कर्मचारियों को वो खुद पैसा देख करते हाँ। थे, क्योंकि उनका अब डिपेंडेंसी मेरे उसी पापा business पे। इलेक्ट्रिशियन है। हाँ। वो जब तक अपना चलाए वो खुद जाके बनाते थे कभी, क्योंकि पहले काफी टाइम लगाते थे और हमारे यहाँ समथिंग पर डे का 7 कुंटल 8 कुंटल है पिसाई। तो हमें अगर 1 घंटा भी बंद हुआ तो काफी समस्या होती है, तो इसके वजह से अपने जाके खुद बनाना पड़ता था। सोलर से चला रहे हैं 4 महीने से, ठंडी का मौसम भी आपने देखा, जो अक्सर सवाल आते हैं लोगों एक्चुअली हमने लगवाया ठंडी में ही, हाँ। इसलिए कि हम देख सकें कि ठंडी में सक्सेस है कि हाँ, नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हिचकते हैं कि हम ठंडी में क्यों लगवाएं, गर्मी में लगाएंगे तो देखेंगे। लेकिन आपका डिसीजन मुझे सही लगता है इसलिए क्योंकि आप परफॉर्मेंस देखते हैं ठंडी में ही जी, और ठंडी में लगा रहे हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उससे बाकी विश्वास गर्मी बढ़ती में तो पूरी विश्वास है। है। नहीं तो फिर गर्मी में लगवा लेंगे तो फिर ये होता है कि ठंडी के पता नहीं ठंडी में बरसात में चलेगा कि नहीं चलेगा, सस्पेंस बना रहता नहीं, है। ये होता है ना कि गर्मी में इतना बढ़िया चल रहा था, ठंडी में नहीं चल रहा है, खराब है। अब ठंडी में कम चला है तो गर्मी में ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, ठंडी में आप चला रहे थे तो आपकी टाइमिंग क्या रहती थी? और ठंडी में अगर धूप निकल रही है तो स्पेलर जो हमारा छोटी वाली है अभी, तो वो 8 बजे तक 8 साढ़े 8 बजे तक चालू हो जाती थी जी। और चक्की हमारी 10 बजे तक चालू होती थी। अभी के टाइम पे हमारा स्पेलर 7:15 पे चालू हो जाती है सुबह, और चक्की हमारा 8 बजे से चालू हो जाती है। 8 बजे से चालू हो जाता है। हाँ, दोनों चलाना है तो हम 8:30 9 बजे तक 8:30 9 बजे तक हाँ, दोनों साथ में साथ में चला देते हैं। और शाम को थोड़ा सा हमारे यहाँ एक पेड़ की समस्या है, इसके वजह से शाम को 4 बजे तक हमारा चल जाता है चक्की। स्पेलर हमारा चलता है वही 5 साढ़े 5 बजे तक चल जाता है। 5 साढ़े मतलब उसकी धूल छाया आ जाती है, छाया आ जाती है थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत है। हाँ, ये चीज़ें अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देने वाली होती हैं कि अगल बगल कोई बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है या फिर आसपास कोई पेड़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपके पैनल पे छाया ना आए। ये चीज़ें थोड़ी सी नोट करने वाली चीज़ें हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। लेकिन क्या करें, जब आपके पास जितना जगह होता है, स्पेस होता है, उसी में आप करा सकते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, दोनों सिस्टम आप चलाते हैं तो आपका बचत कितना हो जाता है दिन का, अगर देखा जाए तो? दिन का वही समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सरसों समथिंग 30-40 किलो पर डे आ जाता है, और 7 कुंटल 8 कुंटल पिसाई। 2 रुपए केजी है अपना ये पिसाई, और जो मतलब 1500 रुपए लगभग आ जाते हैं उसके, 1500 से 1600 जी। और ये सरसों का भी वही मान लीजिए 10 रुपए 7 रुपए केजी है। 7 रुपये 7-28 मतलब कि लगभग 280 के आसपास। जी, तो यही है। और मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास, मतलब 1800 से 2000 के आसपास रख लीजिए, आपका दिन का ये निकल जाता है। और इसमें कुछ एक्सपेंस जाता है सोलर से चलाने में, खर्च? जी, कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है। बस अगर खर्च 30 रुपए का खर्च है, वो भी महीने में 2 बार जी 3 शैम्पू लेके हाँ, थोड़ा उसको सा धुलाई explain करते हैं, बस और कुछ नहीं। महीने में मतलब 3 रुपए का आपका खर्च है। ये बहुत नोट करने वाली चीजें हैं कि महीने का 3 रुपए खर्च है। जो कहे कि सोलर में खर्च नहीं है तो ये चीजें नोट करने वाली है कि 3 रुपए महीने का क्योंकि खर्च अगर हमें उससे 2000 रुपए पर डे निकालना है तो महीने में हमको 3 से 6 रुपए तो खर्च करना ही होगा। क्योंकि धुलाई अगर उसका नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो वो एनर्जी सही देगा नहीं। हाँ। और उससे हमें मेन चाहिए क्या, एनर्जी तो चाहिए। इस चीज़ से 2 सवाल हमारे यहाँ पे, 2 सवालों के जवाब मिल गए। एक जो मेंटेनेंस वाला जो सवाल था कि हम लोग पूछते हैं कि मेंटेनेंस क्या है, और दूसरा ये खर्च क्या है, दोनों चीज़ मिल गया। अच्छा, ये बिजली में जैसे कि आपका जो जा रहा था वो पैसे तो अब अखरते होंगे कि काहे लिए चला गया, पहले काहे नहीं लगवा लिए? जी, पहले देखिए क्या है कि इतना जानकारी नहीं था, अब पैनल ज़्यादातर लगे नहीं थे कहीं। अभी आसपास लगा देखा हमने, तो इसके वजह से हमें भी ये हुई कि नहीं, हमें भी लगवाना चाहिए। और पता चले कि बगल में ही सोलर की एजेंसी है, हाँ, सोलर की कंपनी है, तो ये जान के थोड़ा सा होता है कि अरे इतनी पुरानी कंपनी है और हम आज जान रहे हैं।
हमें सही में नहीं पता था। जब आप लोग विजिट किए थे झज्जर में, हमारे यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे है, तो हम दीदी के घर से आ रहे थे, देखे तो हम 2 लोगों के ये दोनों भाई थे, दोनों पे लगा था। तो वहाँ पे हम रुक के, एक कोई थे, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनसे समझे तो उन्होंने सत्यप्रकाश जी का नंबर दिया था वही। जी। तो सत्यप्रकाश जी जस्ट बात करने के अगले दिन विजिट किए थे हमारे यहाँ। तो हमें तो फोन पे ही सारा बता दिए थे कि ऐसे ऐसे है, लेकिन हम थोड़ा सा चाहते थे कि पापा भी हमारे अभी गार्जियन है, हाँ, तो उनको हमने बुलाया और सब कुछ समझाए। पापा बोले ठीक है ले लो। तो तब से अब तक चल रहा है, पापा भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, चल रहा है। परिवार में कुछ ये सस्पेंस था कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगता है? बड़ा अमाउंट लगता है तो देखिए थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर आसपास समझ लिया जाए कि नहीं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा अंदर से हिचक कम रहती है कि नहीं सक्सेस होगा, कंपनी के प्रति विश्वसनीयता है कि नहीं है, ये सब होना चाहिए। लेकिन जब आपका आसपास देखा गया कि नहीं बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो इसके वजह से हमें भी विश्वास हो गया पूरा कि नहीं ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, सेलिब्रेशन भी करना है, तो हम चाहते हैं कि आप फाइनल कमेंट दें। सोलर जो लोग नहीं लगवाए हैं वो सोलर का चुनाव क्यों करें, क्योंकि आपने वो चीज़ें अनुभव की है, तो इसलिए ये सवाल मेरा वाजिब है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया, हाँ। तो ज़्यादा कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर आपको मतलब अपना बजट खर्चा कम करनी है, बजट ज़्यादा करनी है, तो आप सोलर लगवाइए। क्योंकि आप बिजली का बिल अगर भरते हैं 15,000 रुपये पर मंथ, और सोलर एक बार लगवाएंगे आप, अगर EMI पे भी लगवाते हैं तो 15,000 रुपये कुछ डाउन पेमेंट देके 15,000 रुपये मंथली देके 2 से 3 महीने में ख़त्म कर देंगे आप। 2 से 3 साल, हाँ 2 से 3 साल, सॉरी। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि जो अभी आपका जो प्रॉफिट है वो बिजली के बिल के हिसाब से ही जा रहा है। जो बिजली के बिल में खर्च हो रहे थे, मतलब जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो तो है ही, प्लस ही है उसमें, लेकिन जो ये होता है ना कि EMI भी भरा जा रहा है, मतलब ये समझ लीजिए कि टोटली अगर देखा जाए तो फ्री में ही काम हो रहा है। जी। जो आपने डाउन पेमेंट दिया है बस वही है, बाकी तो जो बिजली का बिल दे रहे हैं तो वही EMI उठा के दे रहे हैं जी। तो बात बराबर है, कोई ऐसा, तो ये आपके लिए इजी सोल्यूशन है। और EMI भी कंपनी ही करा के देती है, और कहीं आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से सारा प्रोसेस करा दिया जाता है। तो आप चंदन जी थे सिंधोरा वाराणसी से, वाराणसी ज़िले से ही, और काशी के पावन धरती पे हम लोग साथ में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। जो चक्की व्यापारी अपने खुद के विकास को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, उनके खर्च अधिक हो जाते हैं, क्योंकि डीजल और बिजली के भी दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में और बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अगर वो सोलर में आज स्विच करते हैं तो कल को उनकी विकास गति और बढ़ जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए मैं सुनील सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।